गुड इवनिंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज का जो क्लास है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और ये जो क्लास है सिर्फ ट्रिपल सी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों से जो आज नवंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं आज के एग्ज़ाम में। 9 नवंबर 2021 के एग्ज़ाम में आज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे तो अगले महीने जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ट्रिपल सी के, उसमें आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। और ये 100% ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, पढ़िए और फिर अगले महीने आप एग्ज़ाम दीजिए, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ ट्रिपल सी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका था वो काफ़ी डिफरेंट था, बट मेन जो पहला जो क्वेश्चन है पूछा है, क्वेश्चन में फॉर सॉर्टिंग अ कॉलम इन एक्सेल वी यूज़, कौन सा मेन्यू, कौन सा टैब हम लोग यूज़ करते हैं सॉर्ट करने के लिए कॉलम को या डेटा को एक्सेल सीट के अंदर। तो वो है डेटा मेन्यू और डेटा टैब। उस डेटा टैब में सॉर्टिंग ऑप्शन होता है। सेम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि यदि हमें क्राइटेरिया बेस्ड डेटा को छांटना है तो उसके लिए क्या चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो कि अगेन आपको डेटा टैब में मिल जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीपीयू जो है कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट से होता है। बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू आंसर है। कौन कौन सा यूनिट होता है? तो पहला यूनिट होता है एलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है एमयू। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 टीबी होता है, टेराबाइट होता है 1 टेराबाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया था इंडियन वेब ब्राउजर्स विच वॉज डेवलप्ड इन द ईयर 2010 में वह ब्राउज़र है जो डेवलप किया गया है, तो उसका नाम है एपिक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है? कौन से प्रिंटर के अंतर्गत आता है? तो वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। एक और क्वेश्चन था प्रिंटर से रिलेटेड ही कि लाइन प्रिंटर किस में प्रिंट करता है? तो लाइन प्रिंट करता है वो। ठीक है, 1 मिनट में या एक बार में एक ही लाइन जो है वो प्रिंट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो ई बैंकिंग को हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो इंटरनेट बैंकिंग है। एक और क्वेश्चन था इसी से, एम बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो मोबाइल बैंकिंग। ठीक है। एक और क्वेश्चन था इसी से, ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है या नहीं? तो बिल्कुल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन था कि भैया आपका जो पेटीएम है वो किसका बैंक है या कौन सा एप्लीकेशन चलाता है? तो आप उसमें आंसर मिलेगा इट्स ओन पेटीएम बैंक। ठीक है, तो ये उसका अपना है, इसलिए वो आंसर आप लोग उसमें लगाएंगे इट्स ओन बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ एडेड न्यू ब्राउज़र विथ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ब्राउज़र जो है ऐड किया है, जिसका नाम है एज। क्वेश्चन नंबर 8 था परम एंड अनुराग इन इंडिया क्या है? तो ये दोनों सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट पूछा था क्वेश्चन, नेफ्ट जो है डेवलप किया गया था, तो आप आंसर में डालेंगे 2005। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन यही है, एनईएफटी का फुल फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन में, तो सही आंसर आप लगा के आएंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र।
अब पूछ रहा था कि हम डिजी लॉकर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सही जवाब है, डॉक्यूमेंट को हम लोग सॉफ्ट डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट स्टोर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है हमारा जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इन सभी का सर्टिफिकेट्स के डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम डिजी लॉकर बाई नहीं कर सकते हैं, यही इसका सही आंसर है। अब पूछा था कि डिजी लॉकर कब डेवलप किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही जवाब है, ये जो है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स है। अगला क्वेश्चन था, इम्प्रेस इज यूज टू डिजाइन। बेसिकली लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस .org में हम लोग कहते हैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को या पावर पॉइंट को, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं पावर प्रेजेंटेशन जो है इसका सही आंसर है। टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शॉर्टकट की पूछा था, तो टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड वी यूज़ Ctrl+M। यदि यहाँ पर नए प्रेजेंटेशन के लिए यदि बात करता तो हम लोग यहाँ पर लगाते Ctrl+N। अगला है फाइंड आउट ऑड वन, यानी इसमें से एक ऐसा है जो अलग है। SBI भी बैंक है, सेंट्रल बैंक भी है, यूनियन बैंक भी है, लेकिन इसमें से RBI इसका मुख्य है, इसलिए ये यहाँ पे अलग है। उमंग कह रहा है कि कब डेवलप किया गया था, तो 2017 में जो है उमंग जो है आपका डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैसेंजर वॉज डेवलप्ड बाई विच कंपनी। तो मैसेंजर जो है आपके फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसी से क्वेश्चन था कि फेसबुक किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसने डेवलप किया है, तो मार्क जुकरबर्ग आपका आंसर मिलेगा। इसमें जो है आप उसको सही कर लेंगे। एक और क्वेश्चन था फेसबुक से ही कि सबसे पॉपुलर, 4 ऑप्शन देगा, सबसे पॉपुलर जो है सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है, तो उसमें देगा आपने लगाना है फेसबुक। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी भेजें, ताकि उनको भी CCC के नए क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं बार बार उनको मिले और उनको भी हेल्प हो उनके एग्ज़ाम में और वो पास हो पाए CCC। सो थैंक यू एंड जय हिंद।